डिनोमिनेटर में हर जगह 2 लिख लो, डिनोमिनेटर में हर जगह क्या लिख लो, 2 लिख लो। साइन की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में हर जगह हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब न्यूमिनेटर में मैं रूट 0 से शुरू करूंगी, किससे, रूट 0। यहां पर क्या होगा, रूट 1, यहां रूट 2, यहां रूट 3, यहां रूट 4। So did you see what we have done here? In denominator we have kept 2 in all of these, and in numerator we are going from 0 to 4, ठीक है, और सब कुछ अंडर रूट में है, तो अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। चलो, तो रूट 0/2, भाई रूट अगर न्यूमिनेटर में 0 आ गया, बात खत्म, ये तो 0 ही है। न्यूमिनेटर में 0 मतलब 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, राइट, ठीक है। अच्छा, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, over 2 will remain as it is. I can cancel root 2 and 2 here, and ultimately what will remain, 1 over root 2 will remain. Yes or no? I've just simply simplified. Now root 3/2 को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, it will remain as it is. Finally root 4 is 2, denominator में भी 2 है, cancel हो जाएगा, value आ जाएगी 1, value क्या आ जाएगी 1। तो अब हमने यहाँ से क्या देखा, हमने देखा that sin 0 डिग्री 0 था, और उसके बाद sin 30 डिग्री 1/2 हुआ, sin 45 1/√2 हुआ, and then it went on till 1. So can I not say that the value of sine is increasing from 0 degrees to 90 degrees? Now let's talk about cos. तो अब cos की जो वैल्यूज लिखनी है आपको, वो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको sin की सारी वैल्यूज लिखनी है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे cos 0 डिग्री, जब आप बात करोगे cos of 0 डिग्रीज, तो आप sin 90 की वैल्यू लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, विट sin 90 की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1। अब cos 30 डिग्री क्या होगा, देखो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन की वैल्यू लिखती जा रही हूँ बस, ठीक है। तो 60 डिग्री क्या था, रूट 3/2, तो यहाँ रूट 3/2। ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखनी है वैल्यूज बस, 1/√2, फिर 1/2 एंड फाइनली 0। तो cos की वैल्यू क्या हो रही है, साइन की ही वैल्यूज है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि साइन 0 डिग्री और cos 90 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम है, साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू सेम है, साइन 45 डिग्री और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। एंड सो अगेन छोटे छोटे रिलेशंस हैं जो याद रखने हैं। अब cos की वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, cos की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 0 डिग्री में 1 से शुरू हो रहा है और 90 डिग्री तक जाते जाते वो 0 हो जा रही है, राइट। सो द वैल्यू ऑफ cos विल डिक्रीज एज यू गो फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। अब जब आपको साइन का आ गया ना, तो आपको कोई भी रेशियो, मतलब अगर आप भूल भी गए ना तो भी निकाल सकते हो, क्यों, साइन का आ गया, cos का हमने उल्टा लिख लिया। अब tan का क्या होता है, tan होता है sin ओवर cos, तो sin ओवर cos, तो 0/1 0, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। अच्छा, tan 30 डिग्री क्या होगा, sin 30 डिग्री ओवर cos 30 डिग्री, यानी 1/2 ओवर रूट 3/2, तो 1 ओवर रूट 3। सिर्फ आपको sin और cos की वैल्यू को डिवाइड करना है, ठीक है। सो tan 45 डिग्रीज वुड बी sin 45 डिग्रीज ओवर cos 45 डिग्रीज, व्हिच विल कम आउट टू बी 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। tan 60 degree would be sin of 60 degree over cos of 60 degrees. That would come out to be root 3. And finally, tan 90 degrees. Tan 90 degree हो जाएगा 1 over 0. Now, I hope you remember that division by 0 is not defined. Division by 0 is not defined. That tells me कि भाई tan 90 degrees क्या होता है, not defined होता है. Not defined. ठीक है? Understood? अच्छा, अब cosec क्या होता है? Cosec is the reciprocal of sin. So cosec 0 degree would be 1 over sin 0. So 1 over 0 क्या होता है? Not defined. So यानी cosec 0 जो होता है वो not defined होता है, ठीक है? अच्छा, cosec 30 degree would be 1 over sin 30 degrees. So 1/2 का reciprocal 2. वैसे ही cosec 45 degree would be 1 over sin 45 degrees. That would be root 2. Cosec 60 degree would be 1 over sin 60 degrees. That would be 2 over root 3. And finally, cosec 90 degree would be what? It would be 1 over sin 90 degrees, which would be 1 only. ठीक है? Sec is the reciprocal of cos. तो यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है? तो 1 over cos 0 कितना हो गया? 1 only. Now, sec 30 degree would be 1 over cos 30 degree, which would be 2 over root 3. तो ऐसे आप पूरी टेबल फिल कर सकते हो, यहाँ पे root 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। Cool everyone? Finally, cot. Cot is the reciprocal of tan, या फिर आप बोल सकते हो cot is equals to cos over sin. तो cot 0 कितना होगा? Cos 0 over sin 0. ठीक है? तो cos 0 over sin 0, 1 over 0, not defined, right? So you will write not defined, not defined. ठीक है? बाकी आप ऐसे ही भर दोगे, यहाँ पर root 3/2 या फिर tan का बस रेसिप्रोकल ले लो, सिंपल है। tan का रेसिप्रोकल लेते चले जाओ, खत्म बात। यहाँ पर नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कंफ्यूजन होगी, तो याद रखो cot cos over sin होता है, तो 0 over 1 that is 0, so 0।